नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 3 मई 5वां महीना 2026 को एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 180 मिनट का टाइम था, यानी कि 3 घंटे का क्वेश्चंस 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग और इसी के साथ जो है 22,79,000 युवाओं का भविष्य भी दाँव पर लगा है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उनको कॉलेजेस हैं जो मिल पाएँ, लेकिन जितने भी सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है केवल कुछ लाख स्टूडेंट का ही सिलेक्शंस हो पाएगा और बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में है तो वो है मेडिकल फील्ड में और वो है नीट। लेकिन सवाल ये है, इन 22 लाख में से डॉक्टर कितने बनेंगे, रैंक कितनी चाहिए, कट ऑफ कहाँ जाएगा और जिनका नहीं होगा सिलेक्शंस तो उनके लिए रास्ता क्या है? तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके लिए बात तो हर कोई करता है, लेकिन वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट का क्या जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, उन स्टूडेंट्स ने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़े। कई स्टूडेंट्स का 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर की वजह से सिलेक्शंस लेने से चूक जाते हैं। नेक्स्ट ईयर वो स्टूडेंट फिर से तैयारी करते हैं, फिर से प्रिपरेशंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे बताने वाले हैं। तो नीट एग्ज़ाम और 720 अंकों का पेपर था। तो 720 अंकों के पेपर में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आपको जो है लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 यानी 1/4 हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की जो है कट ऑफ थी। तो आप लोग जो है नीट एग्ज़ाम में तो तुक्का लगा ही नहीं सकते, और जो स्टूडेंट्स गेस वर्क किए हैं, तुक्का लगाए हैं, वो तो भूल ही जाइए कि नीट क्वालिफाई होगा, नहीं हो पाएगा तुक्का पर। तो फिजिक्स की बात करें अगर हम पेपर एनालिसिस की, तो इस बार फिजिक्स सेक्शन ने स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चुनौती दी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का जो कॉम्बिनेशंस था वो क्लियरली डिफ़िकल्टी था, जिससे कि स्टूडेंट्स को जो है उतने अच्छे से फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाए और ऊपर से इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। केमिस्ट्री तो फिजिक्स केमिस्ट्री का दबदबा रहा, कैलकुलेशंस हैवी थी, ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड आधारित लेकिन कुछ ट्रिकी। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने बेस्ट प्रिपरेशंस किए थे बायोलॉजी के लिए, उनका बायोलॉजी बहुत अच्छे से बना है। फिर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 138 से लेकर के 150 अंकों के बीच में क्या सिलेक्ट हो पाएंगे। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 108 से लेकर 118 अंकों के बीच, पीडब्ल्यू कैटेगरी का भी सेम इसी तरह से 108 से 118 अंकों के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पर मैं कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ, शायद आप में से 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। यहाँ क्वालिफाई कट ऑफ है, यानी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स है। क्वालिफाई और सिलेक्शंस दोनों जो है बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे 140 नंबर तो आ गए, खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, 150 नंबर आ रहा है, अब तो हमें एमबीबीएस की सीटें जो है आराम से मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी एमबीबीएस की सीटों के लिए कम से कम 580 से लेकर के 620 प्लस अंक, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 500 से लेकर के 580 के बीच। यही है असली रियलिटी, यही है असली कट ऑफ। क्वालिफाई कट ऑफ नहीं होता, वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। लेकिन आपको ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज वो मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कम नंबर पर प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए। तो 22,79,000 जो है उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की ही संख्या सबसे ज़्यादा है। एमबीबीएस की सीटें 1,29,603 सीटें हैं। बीडीएस यानी डेंटिस्ट्री के लिए 28,016 सीटें, बीएमएस और बीएचएमएस के लिए 66,288 सीटें हैं। कुल मिलाकर 2,23,907 सीटें, और 22,79,000 में से केवल 2,23,907 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाएंगे, बाकी स्टूडेंट पूरे बाहर हो जाएंगे। तो इस बार तो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। पिछली बार तो करीब 18 से 20 लाख ही स्टूडेंट ने आवेदन के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। इस बार तो ज़्यादा ही है।
यानी कुल उम्मीदवारों का 2.8 ढाई से 3% स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे 100% में, यानी 97% स्टूडेंट सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। और कुछ इसी तरह से आपके मार्क्स जो है होने चाहिए गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए। जितना अच्छे से नंबर आएँगे, जितने अच्छे से मार्क्स आएगा, तभी तो आप लोगों का सिलेक्शंस है वो होगा। कम मार्क्स पर अगर आप सोच रहे होंगे कि हम सेलेक्ट हो पाएँगे, कम मार्क्स पर हम सेलेक्ट हो जाएँगे या हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत हो आपको। और 822 कॉलेज हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, नेगेटिव मार्क तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। तो नीट कट ऑफ 2026 में कितना जाने वाला है, हर एक स्टूडेंट के मन में यही एक सवाल है। हर एक स्टूडेंट्स के मन में यही एक सवाल, यही एक डाउट्स है जो चल रहा है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 610 से लेकर के 650 प्लस, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 580 से लेकर के 630, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 480 से लेकर 550, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 450 से लेकर के 520। तो कुछ इसी तरह से अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में नंबर आ जाते हैं, इसी तरह से अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में नंबर हैं, मार्क्स हैं, जो आप लोगों के बन पा रहे हैं, जी हाँ, तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शन कहीं न कहीं आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, वो जो है फिर क्वालीफ़ाई हो पाएगा, ताकि आप सभी को एक बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है वो मिल पाए। तो 400, 500, 600 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं हो पाएगा। सेफ स्कोर कितना होगा, तो 720 अंकों में जितना ज़्यादा हो सके अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा, जितना ज़्यादा आप लोगों का हाई मार्क्स आएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो जो है फिर आप लोगों का क्वालीफाई देखने को फिर मिल पाएगा। तो यही कहना चाहते हैं कि अभी से ही मेहनत करो, अभी से ही तैयारियाँ करो, ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शंस है, ताकि आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जी हाँ, वो जो है फिर क्वालीफाई हो पाए। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कृपया करके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ चेकआउट करो। थैंक यू।